जनता वाइब न्यूज। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की बड़ी खबर से। बीजेपी सरकार के जनसंपर्क अभियान के तहत नजफगढ़ में संयुक्त मोर्चा सम्मेलन का हुआ भव्य आयोजन। भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भाजपा द्वारा 30 जून तक चलाए जाने वाले जनसंपर्क अभियान के तहत आज नजफगढ़ जिले की नजफगढ़ विधानसभा में बीजेपी पार्टी के कार्यक्रम प्रमुख रमेश गहलोत की अध्यक्षता में संयुक्त मोर्चा सम्मेलन का हुआ आयोजन, जिसमें मुख्य वक्ता के रूप में जिलाध्यक्ष रमेश शौखंदा का सानिध्य प्राप्त हुआ। सम्मेलन में पार्षद देवेंद्र डबास के अलावा मोर्चा अध्यक्षा सुनीता खत्री डबास, सुंदर डागर मनोहर सहित सभी मंडल अध्यक्ष और मोर्चा टीमों ने अपनी उपस्थिति जाहिर की। प्रदेश अध्यक्ष ओबीसी मोर्चा कार्यालय मंत्री रूपराम, प्रदेश महिला मोर्चा में कार्यकारिणी सदस्य पूनम शर्मा ने अग्रसरित तौर पर की शिरकत। संयुक्त मोर्चा सम्मेलन के दौरान पिछले 9 वर्षों में मोदी जी के नेतृत्व में विकास कार्यों से संबंधित आम जनता के लिए अनगिनत जनहित कल्याणकारी योजनाओं पर खुलेआम चर्चा की गई, जिसको लेकर वहां उपस्थित जन काफी हर्षोल्लास से भरे नजर आए। बता दें कि आगामी चुनावों को देखते हुए जनहित के कार्यों को आम जन तक ज़्यादा से ज़्यादा पहुंचाने पर बल दिया जा रहा है। संयुक्त मोर्चा सम्मेलन के मुख्य कार्यक्रम प्रमुख रमेश गहलोत ने मीडिया के समक्ष बोलते हुए कहा कि बीजेपी सरकार द्वारा हर गरीब तबके के लोगों के लिए अलग अलग योजनाएं चल रही हैं और हम चाहते हैं कि सरकार इन सभी स्कीमों का फ़ायदा हर देशवासी को मिलना बेहद लाजमी है, क्योंकि वह इसके असल हकदार हैं। बीजेपी मोर्चा अध्यक्षा सुनीता खत्री डबास ने इस भव्य सम्मेलन के दौरान एकत्रित हुई महिलाओं को संयुक्त मोर्चा सम्मेलन के मुख्य उद्देश्य से अवगत करवाया। उन्होंने सभी को अग्रसरित तौर पर कार्य करने के लिए प्रेरित करते हुए कहा कि हम महिलाओं को मात्र अपनी अंदरूनी शक्ति को जागृत करने की ज़रूरत है। इसके लिए हम सभी को एकजुट होकर 30 जून तक चलाए गए जनसंपर्क अभियान को सफल बनाकर प्रधानमंत्री योजनाओं को घर घर तक हर हाल में पहुंचाना है। कार्यक्रम के अंतिम चरण में इस अभियान को पूरी तरह सफल बनाने के लिए सभी ने एक साथ शपथ ग्रहण करते हुए सबका साथ सबका विकास नारे को फिर से दोहराया। नजफगढ़ से मारीदास की रिपोर्ट। आज का ये जो सम्मेलन है, ये प्रदेश के निर्देश के अनुसार जो जनसंपर्क महाअभियान जो चल रहा है 30 जून तक, उसके अंतर्गत आज का ये सम्मेलन रखा गया। और मैं महिलाओं को यही संदेश देना चाहती हूँ कि वे जो हैं मोदी जी द्वारा बनाई गई जितनी भी लाभकारी योजनाएं हैं उन सब का उनको फ़ायदा मिले, ताकि वो सशक्त बने। जैसे कि आवास योजना है वो महिलाओं के नाम होती हैं, और उज्ज्वला योजना है, सुकन्या समृद्धि योजना है, बहुत सारी योजनाएं हैं जो मोदी जी ने महिलाओं के लिए बनाई हैं, ताकि वो उसका लाभ उठाएं। और उनको लाभ मिल भी रहा है और बहुत सारे लाखों लोगों ने जो है इससे लाभान्वित हुए हैं। और मैं चाहती हूँ कि आगे भी मेरी बहनें जो हैं इसका लाभ उठाएं और देश को जो है सशक्त बनाएं। भाजपा दिल्ली प्रदेश का महासंपर्क अभियान चल रहा है, जिसके तहत हमें हर लोगों से संपर्क करना है। और अभी संयुक्त मोर्चा सम्मेलन नजफगढ़ मटियाला विधानसभा में पिछले हफ्ते था। अभी आज के दिन नजफगढ़ विधानसभा में आज संयुक्त मोर्चों का सम्मेलन है और इसका प्रभाव सीधे सीधे 2024 में चुनाव में पड़ने वाला है, क्योंकि संयुक्त मोर्चा जो है वो हमारे जो काम हुए हैं सांसद के द्वारा विकास तीर्थ यात्रा, मोदी जी ने बोला है जो भी विकास कार्य हुए हैं उनको तीर्थ यात्रा की तरह लोगों को, अपने कार्यकर्ताओं को, क्षेत्रवासियों को तीर्थ यात्रा का, जैसे हम तीर्थ यात्रा करने जाते हैं वैसे सारे विकास कार्यों को तीर्थ यात्रा की तरह उनका दर्शन करवाइए और वहाँ ले जाइए। तो ये सब कार्यक्रम सांसद जी के द्वारा हो रहा है और 2024 में हम पूर्ण जो भी महिलाओं की योजनाएं हैं जो बिल्कुल महिलाओं के दिल तक छूती हैं और महिलाओं के बिल्कुल उनको विकास और सक्षम और सशक्त बनाने के लिए मोदी जी की योजनाएं, वो सांसद साहब परवेश साहब सिंह वर्मा जी के द्वारा वो सब सारी योजनाएं ज़मीन तक पहुंच चुकी है और महिलाएं उसका फ़ायदा उठा रही हैं और सक्षम भी हो रही हैं और सशक्त भी हो रही हैं। बहुत सारी योजनाएं महिलाओं के लिए उन्होंने दिया है
और 2024 का हमारा सबसे बड़ा मिशन है। 2024 में पूर्ण बहुमत से सभी विधानसभा से हम अपने सांसद श्री परवेज साहिब सिंह वर्मा जी को चुनकर फिर से लोकसभा में भेजें और फिर वो हमारी आवाज़ उठाए और हमारा विकास तीर्थ यात्रा की तरह हो हमारे क्षेत्र। यहाँ पे नजफगढ़ के किसान, महिला मोर्चा, ओबीसी मोर्चा और सारे मोर्चे यहाँ इकट्ठे हुए, बड़ी खुशी की बात है। और सबने प्रण किया है कि आने वाली 2024 में दोबारा माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दोबारा आएंगे। देखिए, भारतीय जनता पार्टी पूरे देश में आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के 9 साल पूरे होने पर 9 साल बेमिसाल महाजनसंपर्क अभियान, इसके तहत अनेकों कार्यक्रम कर रही है। पिछले 9 साल में 2014 से लेकर और अब तक देश ने कितना विकास किया है, कितनी प्रगति की है और इस नरेंद्र मोदी सरकार ने कितने काम किए हैं, वो जनता के बीच में ले जाया जा रहा है। अनेकों कार्यक्रमों के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ता लोगों के बीच में जा रहे हैं और उनको बता रहे हैं कि 2014 से पहले का भारत कैसा था और 2014 के बाद से इन 9 सालों में क्या हुआ है। अभी एक विकास तीर्थ यात्रा जो हमारे यहाँ 11 तारीख को थी, उसमें आदरणीय परवेज वर्मा जी जो हमारे लोकप्रिय सांसद हैं पश्चिमी लोकसभा के, वो हम सभी कार्यकर्ताओं को उस विकास तीर्थ यात्रा पे लेके गए थे और उनकी अपनी लोकसभा में लाखों करोड़ों रुपए के काम हुए हैं, जिसमें बेहतरीन से बेहतरीन जो पूरे एशिया के स्तर पे कन्वेंशन सेंटर है, गोल्फ सेंटर है, UER2 है, द्वारका एक्सप्रेस वे है, नजफगढ़ का हॉस्पिटल है, ऐसे अनेकों काम हुए हैं। वो भी उस विकास तीर्थ के माध्यम से वहाँ पर सभी कार्यकर्ताओं को देखने का मौका मिला है। कुल मिला के 9 साल बेमिसाल मोदी सरकार, इसके तहत ये महाजनसंपर्क अभियान चल रहा है और पूरा देश जो है वो देख रहा है आने वाले 2024 में एक बार फिर से बहुत भारी बहुमत से आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की सरकार बनेगी। संयुक्त सम्मेलन का ये है कि हमारे जो 24 का इलेक्शन है उसका मोदी जी के जितने काम है, 9 साल का कार्यकाल है। हमारे जो सांसद जी का 9 साल का कार्यकाल है, हमारे सांसद जी ने बहुत अच्छे काम किए हैं। हमारे सांसद जी ने ऐसे काम कर दिए जो आज तक किसी ने किए नहीं। जो हमारे CM साहब थे, पूर्व CM साहब थे डॉक्टर साहब सिंह वर्मा जी, उनके पदों पे चले हुए हैं ये और उनके बेटे हैं ये, तो उनको तो काम भाई उसी तरीके से चलिए काम करेंगे। 100 बेड का अस्पताल किया, यूरो 2 किया, ये सांसद जी की देन है। 1000 परिवारों की छत को बचाया उन्होंने। दुआ लगती है, भगवान से प्रार्थना करते हैं कि उनकी उम्र बढ़े और सांसद जी ऐसे काम करते रहें। और जनता का ये रुख है और सांसद जी को अच्छी वोटों से, बहुत अच्छी वोटों से जिताएंगे और मोदी जी के हाथ मजबूत करेंगे। और सभी भाइयों का बड़ा बड़ा धन्यवाद। मेरा नाम सुंदर डाकर है, मैं नजफगढ़ ज़िले का OBC मोर्चे का अध्यक्ष हूँ। आज हमने नजफगढ़ विधानसभा के अंदर संयुक्त मोर्चे का सम्मेलन किया, जो कि महासंपर्क अभियान का ही एक हिस्सा है। हर विधानसभा में हमने एक संयुक्त मोर्चे का सम्मेलन करना है। उस सम्मेलन के अंदर हर वर्ग के, हर जाति के, हर समाज के लोगों को हमने बुलाना है और जो 9 साल में मोदी जी की सरकार ने गरीबों के लिए, किसानों के लिए, दलितों के लिए, शोषितों के लिए, अपेक्षितों के लिए जो कार्य किए हैं, उन सब कार्यों को हमने बताना है। और हमारे कार्यकर्ता जो हमसे सीख कर जाएंगे, जो पार्टी के नेताओं से सीख कर जाएंगे, उसको नीचे मंडल तक लेके जाएंगे। और जितनी भी 9 साल की उपलब्धियां मोदी सरकार की है, वो जन जन तक पहुंचाने का हमारा ये अभियान है। और इस अभियान में मोर्चों की जो भूमिका रहने वाली है, वो बहुत ही सराहनीय है। अब तक सबसे ज़्यादा काम मोर्चों ने संभाल रखा है और मोर्चे ही पार्टी की रीढ़ है। इसलिए मैं हमेशा कहता हूँ, पार्टी का एक एक कार्यकर्ता ये संकल्प ले ले कि हमने मोदी जी की उपलब्धियों को आम जन तक पहुँचाना है। जितने भी लाभार्थी भाई हैं हमारे, उनको और अपने साथियों को ये बताना है
कि मोदी जी की योजनाओं का हम लाभ ले रहे हैं। मेन उद्देश्य आज इस सम्मेलन का यही था। इसमें किसान मोर्चा, महिला मोर्चा, ओबीसी मोर्चा, पूर्वांचल मोर्चा, एससी मोर्चा, SC/ST मोर्चा, सभी लोगों का सहयोग रहा है। सबका मैं हाथ जोड़कर अभिनंदन और स्वागत और धन्यवाद करता हूँ। जय हिंद, जय भारत।